एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन का सबसे पहला टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करता है। इसके 5 पॉइंट्स हैं। लाइक ये होता क्या है? तो भैया सबसे पहले तो भैया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक ये एक्सियल वेक्टर होता है। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है, अपन ने मोस्टली पीपल ने सुना नहीं आएगा, तो मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है भैया अपना रोटेशनल इफेक्ट को। मतलब रोटेशनल इफेक्ट, जो रोटेशन में इफेक्ट लग रहा है ना, उसको रोटेशनल इफेक्ट को। एंड भैया एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस में रोटेशन हो रहा है ना, उसके अलोंग में एक्ट करता है। तो एक्सियल वेक्टर होता है ये, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, RADIAN, रेडियन। ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन नहीं होता है इसके पास, ठीक है। और ये मेजर हो जाता है बाई RHT रूल के, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से मेजर हो जाता है। अब लाइक मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, तो तुम देख सकते हो, मतलब ये ओरिजिन है इसका, ये यहाँ पर इसका रेडियस, ये थीटा, और ये जो इतना सा है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर मैं एक फुल चक्कर की बात करूँ, मतलब एक फुल कंप्लीट रोटेशन, चक्कर मतलब रोटेशन, एक फुल चक्कर की बात करूँ, मतलब 360 डिग्री की बात करूँ, एक सर्कल, मतलब मान लो एक फुल चक्कर हो गया, 360 डिग्री घूम के आ गया, मैं यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे घूम के आ गया, थीटा 360 हो गया। तब इसमें आते हैं दो डिस्प्लेसमेंट, एक होता है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एस, ये जो है एस, वो यही ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, हमने जो अब देखते हैं अपना 360 जो होता है, अपना जो 360 होता है डिग्री, उसको अपन एज अ 2 पाई भी लिख सकते हैं, और अपना 180 डिग्री कितना होता है, पाई, करेक्ट, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं ये लिखा है 360 डिग्री है, तो थीटा कितना, एंगुलर थीटा कितना आएगा अपना 2 पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, सॉरी, अपना 2 पाई, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 पाई बटे आर। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये वाली एक्सिस की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एंगल का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एंगल यहाँ था फिर यहाँ हो गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब एंगल यहाँ था पहले, एंगल पहले यहाँ था, फिर अब एंगल यहाँ हो गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा कितना है, वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ पे गया, तो ये हो गया अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें रेडियस भी ऐड हो जाता है। अगर अपन को थीटा निकालना है किसी भी सर्कल, सिर्फ सर्कल के लिए ही, किसी भी सर्कल के लिए अगर थीटा निकालना है, तो अपन सिंपल से एक बेसिक फार्मूला होता है अपना, इसको याद कर सकते हो, अपन बहुत कम लगाते होंगे इन फार्मूलों को। सिंपल सा आर्क अपॉन रेडियस लगा दो, आर्क अपॉन रेडियस लगा दो। आर्क क्या हो गया भैया, देख, अब मैंने जैसे कि इसका ये छोटा सा पार्ट काट दिया, तो ये आर्क हो जाता है ना, ये वाला एरिया, लाइक ये वाला एरिया आर्क हो जाता है ना, ये आर्क ही तो कहला जाता है। तो आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियस है, तो आर्क क्या है अपना एस, रेडियस क्या है अपनी आर। तो देख अब ये एस बटे आर हो जाएगा थीटा। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एस, इधर क्या आ गया 2 पाई आर रख दो, डिवाइडेड बाय आर, कितना हो गया 2 पाई, थीटा कितना 2 पाई। तो भैया वही बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो रेडियस से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रेडियस प्लस होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरी टॉपिक। अब आता है इसमें क्या अपना एंगुलर वेलोसिटी। अब दूसरा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको अपन W नहीं है भैया, वो ओमेगा है, ठीक है, W नहीं भैया, वो ओमेगा है, इसको अपन भी लाइक ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी वही अपने वही 4 पॉइंट आते हैं। पहला भैया ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर अभी बताया था क्या होता है, वो वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट को, एंड अपना रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड भैया एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड भी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ये डायमेंशन लेस तो हो नहीं सकता, तो इसकी डायमेंशन जो होती है टी इनवर्स होती है, ठीक है, M0 L0 टी इनवर्स। अब इसका ये जो है सिंबल W था, इसको बोलते हैं अपन ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बोलते हैं। तो देख अपना ये W एवरेज का, ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा थीटा
अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला सभी जानते हैं एवरेज का, तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगर थीटा है अपना है 2t² + 2, देन तुमको फाइंड करनी पड़ेगी ओमेगा, अब यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन का, इन 2 सेकेंड और दूसरा है एट 2 सेकेंड, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और कर लो क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो, 1 2 3, आई होप तुमने कर लिया होगा, तो एटलीस्ट ट्राई तो करोएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ओमेगा इन 2 सेकेंड, मतलब भैया ये एवरेज की बात कर रहा है, मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर, तो 0 से 2 सेकेंड, इस 2 सेकेंड के अंदर। और ये एट 2 सेकेंड, मतलब भैया ये इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब 2 सेकेंड के अंदर, मतलब दूसरे सेकेंड में आ, ठीक है। अगर लाइक किसी को कॉल करके बोल रहे हो तो 2 सेकेंड के अंदर आ, तो वो एवरेज की बात करते हो। इंस्टेंट में क्या 2 सेकेंड में आ, तो डिफरेंस है, ठीक है। एनीवेज अब देख यहाँ पे कैसी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काइंड ऑफ थिंग है, तो इंटीग्रेट कर सकते हो इसको तुम, ठीक है, या फिर डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हो। तो देखो मैं इसको लाइक पहले ऐसे करता हूँ कि मैं पहले इंस्टेंट निकालता हूँ, तो अपना ओमेगा इंस्टेंट इक्वल्स टू डी थीटा बटे डी टी। अब डी थीटा कितना हो जाएगा अपना, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भैया अपना टी यहाँ पे वैल्यू 2t² + 2 बटे डी टी। अब मैं इसको मैं सिर्फ इसके पहले वो एक फॉर्म निकाल रहा हूँ, तो 2 भैया 2 तो 0 हो जाएगा, ये 2 आया तो ये कितना हो जाएगा 4t आया, तो वैल्यू एक 4t आई, ठीक है। अब अपन देख ओमेगा निकालेंगे इंस्टेंट निकालते हैं, तो कितना आता है भैया, वो अपन को पता है डी थीटा बटे डी टी। अब डी थीटा तो पता है ये निकला है, तो यहाँ पे अपन ने 4t लगाते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू एट 4t, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, डी 4t अपॉन डी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 4। तो अब ओमेगा इंस्टेंट पे कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट ज़रूर लगाना, हर बार दिमाग में बैठ जाती है इसलिए। और फिर उसके बाद आती है अपनी ओमेगा एवरेज है, तो भैया वो तो 2 सेकेंड में करेगी, तो अपना ओमेगा थीटा बटे डेल्टा टी, तो कितना हो जाएगा अपना 4t। देख 4t 0 सेकेंड पे, 4 0 पे, प्लस अपना भैया 4 2 सेकेंड पे, ठीक है, बटे अपना 2 सेकेंड। एवरेज तो 2 ही हुआ, तो 4 1 4, 4 2 8। तो इसका सिंपल से क्या आ रहा है अपना 4 आ रहा है, तो मैंने लाइक गलत कर दिया मे बी, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेटेड फॉर्म में आया, ये 4t आया, तो t की वैल्यू 2 पुट करो, इंटीग्रेटेड उसने बाद में पूछा था, देखो 2 4, हाँ सॉरी गलत कर दिया, तो 4t आ गया। अब इसके 2 की वैल्यू रख दो, तो कितना आ गया अपना 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया। और एवरेज की बात करोगे तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, वही जो मैंने करा था, जिसमें जो पुट वैल्यू करी थी वही, तो सिंपल सा 4t आता है एवरेज बटे 2, तो 4 इंटू टाइम कितना है 2 बटे 2, 2 से 2 कटा, कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भैया अपने ये दोनों आंसर अपना करेक्ट है, पक्का करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन चलते हैं और फॉर्मूले देखते कुछ। तो भी लाइक अब देखो इधर 2 फॉर्मूला बताता हूँ मैं। एक है अपना v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा वेक्टर इनटू
आर क्रॉस आर वेक्टर इंटू नहीं क्रॉस है, तो ये वाला फॉर्मूला तो भैया हमेशा अपना ऑलवेज वैलिड रहेगा, ऑलवेज ही रहेगा, ठीक है। बट भैया बट ओमेगा इक्वल्स टू वी बटे आर, अगर ये वाला फॉर्मूला जो है ये सिर्फ सर्कल के लिए ही रहेगा, ये भैया सिर्फ ओनली सर्कल के लिए ही रहेगा, ओनली सर्कल के लिए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप देख ये सर्कल के लिए रहेगा, बट अपन इसको ऑलवेज भी वैलिड करवा सकते हैं, एक सिंपल सी चीज़ पुट करके, क्या वी परपेंडिकुलर से क्या होगा, ये जो है ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं रहेगा, ये जो होता है अपना ऑलवेज वैलिड हो जाएगा। बिकॉज सर्कल में तो क्या होता है, देखो सर्कल में सीन ही क्या है, हर एक साइड 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस से हर एक साइड परपेंडिकुलर है, तो इसलिए वहाँ पे परपेंडिकुलर लगाने का मतलब नहीं, बट दूसरे उसमें परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। एक ये आता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला तुमको मेन याद रखना है, और भी लाइक तुम इसको, और भी एक और लाइक तुम इसको ऐसे कर सकते हो, थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो कभी कभार अगर काम आया तो, ठीक है। अब आता है एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक चीज़, एक एग्जाम्पल आता है उससे एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, डायग्राम बनाता हूँ मैं पहले। ये पॉइंट ए है, इससे ये ऑब्जेक्ट चला भैया अपना पॉइंट बी तक, न्यू चला अच्छा खासा, ठीक है। अब फिर यहाँ से भी आगे गया तक मैं खींचता हूँ, ये यहाँ से इस पॉइंट तक गया, यहाँ से इस पॉइंट तक गया, ये थीटा है 37 डिग्री, यहाँ से वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। भाई यहाँ पे थीटा देख, अभी यहाँ पे थीटा है, अब देखो मैं तुमको एक बात चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड, तो भैया ये अपन से सिंपल सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा अपन को ओमेगा निकालना है, ठीक है। ओमेगा कब निकालना भैया, जब ये पॉइंट ए पर था और जब ये पॉइंट बी पर था, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, ये अपना पी पॉइंट है, ठीक है। ये अपना ओ पॉइंट है, पी पॉइंट है, ठीक है। ओ पॉइंट पे थीटा 37 डिग्री, पी पॉइंट पे भी थीटा कुछ तो होगा, बता देंगे अभी तुमको। तो देख पहले इसका पहली चीज़ इसने जो पूछी, पहली चीज़ इसने जो मांगी पूछने के लिए कि भैया ये पूछना है, ये था अपना ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, व्हेन इट इज़ एट ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट मतलब अपन को ओमेगा पी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ओ, जब भैया वो पॉइंट पी पर है, ठीक है। अब ये 37 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया अपनी बेस, ये हो गया अपनी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितनी होती है भैया, छोटे एंगल का मान लो ये बेस परपेंडिकुलर हाइट, तो छोटे एंगल का बेस बड़ा होता है 4 मीटर, ये अपना हाइपोथीनियस 5 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट ए पर निकालना है, तो अपन को ओमेगा का फॉर्मूला पता है क्या, ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू अपना वी परपेंडिकुलर बटे आर। अब देख वी परपेंडिकुलर का मैं मतलब बताता हूँ, ये ओमेगा है, अब यहाँ से वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी लग रही है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए की बात कर रहे हैं ना, तो इससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी लग रही है, ये वेलोसिटी भैया 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर 10 डिग्री, तो
10 डिग्री है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड, और रेडियस इससे इस तक की डिस्टेंस, इससे इस तक की थोड़ी दूंगा मैं, पागल थोड़ी हूँ, इससे इस तक की लूँगा तो डिस्टेंस कितनी हुई 4 मीटर, 4। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊँ, मैं आपको सॉल्यूशन करूँगा तो 2 5 2 अंजा, तो ये हो जाएगी अपनी 2.5 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो इसके लिए ये है। फिर उसके बाद आता है अपना क्या, दूसरी चीज़, ओमेगा निकालना है अपन को, वही ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ वैन भैया अपना, वैन इट इज़ एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे मूव कर चुका, वो पॉइंट बी पर मूव कर चुका है, तो कितना आएगा, ठीक है। अपना पहले फॉर्मूला लिख रहा था ओमेगा पी ओ, ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी बटे रेडियस। अब भैया पॉइंट बी पे पहुंच चुका, तो पॉइंट बी पे एंगल कितना है ये तो बताओ, ठीक है। तो देखो अब ये अपना 37 है, ये 90, ये 53, ये 53, तो भैया ये अपना 37, ठीक है। ये 37 एंगल, मैं इस पॉइंट को पी को यहाँ पे लिख देता हूँ हल्का सा, ये 37। अब ये 37 से ज़्यादा होएगा, क्यों कि देख ये कितना हो गया यहाँ पे थीटा, ये देख ये आ रहा है, तो मैंने ये एंगल जो है, ये जो एंगल है वो हो गया अपना 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री हो गया। तो अब देख मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, 37 डिग्री ये एंगल हुआ, मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। तब थीटा तो भैया ये है, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, थीटा तो भैया ये है। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगी इसकी, परपेंडिकुलर एक्सिस ये देखो भैया, ये यू थीटा है ना, तो ये यूँ थीटा, यूँ 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 बन रहा है ये, तो ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा, है गलत, यूँ थीटा बन रहा है, यूँ बन रहा है यूँ, ये अपना कॉस थीटा, ये अपना भैया साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये भी अपना कॉस थीटा। अब इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा ये बता दो मेरे को, तुम ये बता दो। तो देख अब ये यूँ है ना, तो ये यूँ है, तो भी लाइक अपना एक 90 डिग्री का एंगल यूँ बन रहा है, बन रहा होगा, तो ये कॉस थीटा बटे रेडियस कितना आएगा अपना, रेडियस अपना आएगा इस बार 5, क्यों, क्योंकि अपन ओ से पी पॉइंट तक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, बी पॉइंट पे बात कर रहे हो, तो ओ से पी, तो ये 5 हुआ है रेडियस, तो ये 5 हो जाएगा। अब देख कॉस का अपन को पता है क्या, साइन, देख कॉस का पंडित बद्री प्रसाद हर हर, तो बी बटे एच, तो बेस कितना है भैया, बेस कितना होता है 4, बेस कितना था भैया 4, और भैया अपना वो हाइपोथीनियस 5 इंटू 5, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा 8, तो 8 बटे 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.6 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा था लाइक विथ रिस्पेक्ट टू तुमको निकालना आना चाहिए, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू तुमको निकालना आना चाहिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, लाइक ये वही है, ये एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब तुमको ओमेगा बी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है, निकालो फटाक से, तुमको एक एग्जांपल दिया था अभी, निकालो फटाक से और कमेंट में आंसर बताओ। तो गाइस तुमने होपफुली कर लिया होगा, अगर तुमको नहीं समझ आया तो भी लाइक ये रहा सॉल्यूशन, देख सकते हो तुम पॉज करके, 1 2 3। अब पढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, एक ये ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग है, मतलब ये ऐसे बताया तुमको, तो फाइंड करना तुमको ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करो वीडियो पॉज करके,
तो आई होप तुमने करा होगा। तो अगर तुमको आ गया तो वेल इनफ, नहीं तो ये रहा आंसर, ये रहा मेथड, ठीक है, ये रहा डायग्रामेटिक व्यू। तुम खुद ट्राई करो, अगर नहीं आया फिर भी कमेंट में बता देना, मैं करके बता दूंगा। तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब लाइक वो क्वेश्चन हो गए, तो अब ये 2 क्वेश्चन और है, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ए पार्ट करो पॉज करके, 1 2 3। तो लाइक आई होप तुमने कर लिया होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें जो परपेंडिकुलर आता है ना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, तुमको सबसे पहले ढूंढना है वेलोसिटी कहाँ पर है। ये जगह पे वेलोसिटी है, ठीक है। अब कौन सी वेलोसिटी भैया, 2 वेलोसिटी हो सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 वेलोसिटीज़ है। तो कौन सी वेलोसिटी, ये देख रखा है ओमेगा ओ विद रिस्पेक्ट टू आर है, विद रिस्पेक्ट टू पी है, सॉरी। तो ओमेगा ओ पॉइंट पर अपन को वेलोसिटी ढूंढनी है। तो अपन को ओ पॉइंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कंपोनेंट, तो ये sin t, ठीक है। वैल्यू रखी, रेडियस में दे नहीं रखा, बट 10 को अपन को पता है, अपना इसका जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो रेडियस के बराबर ही आएगा, आर पहले में से रेडियस के बराबर ही आएगा। तो भैया ये अपन ने यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दी, वैल्यू पुट करी, 1/√3 रेडियन पर सेकेंड, आंसर आ गया। अब इस वाले को तुम इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करो, बी वाले को तुम 1 2 3 पॉज करके करो जल्दी से। तो जो मैंने पिछली बार बोला होगा, लाइक कौन सा वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, तो तुमने मान लिया कि भैया ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 10/4 करा, 2.5 आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। तो मैं तुमको सही आंसर बताता हूँ। तो ये आता अपना राइट आंसर 1.25 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल से बात क्या है, मैंने इसका देख, अब देख ये क्या है भैया, एंगुलर है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो भैया थीटा पे तो डिपेंड करेगा ही। इसका मैंने एवरेज फार्मूला भी तुमको बताया था, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, थीटा पे तो डिपेंड करेगी। तो भैया देखो तुमको इस ये वाला ये वाले टाइप के क्वेश्चन, मतलब ओमेगा ओ विद रिस्पेक्ट टू पी, ये टाइप के क्वेश्चन में तुमको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। ओमेगा किसका बता रहा है, पहला तो ओ का, तो ओ क्या कहीं ओ का ढूंढना अपन को, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा दे रखा है तो भैया फिर तो परपेंडिकुलर निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर। बट अगर यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा, और कोई थीटा नहीं दे रखा, पहले से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये नहीं चलेगा। थीटा जहाँ पर है उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वैल्यू पुट, आंसर करेक्ट। तो हाँ, अब इसके साथ फटाक से थोड़ा बहुत छोटको मोटको है, तो फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब आती है अपनी फ्रीक्वेंसी, छोटे छोटे टॉपिक है 2 ही, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो देख फ्रीक्वेंसी आती है एफ से रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, अपना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नहीं चक्कर, नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड। लाइक एक चक्कर में, मतलब एक सर्कल है, उसका 1 सेकंड में आप कितने चक्कर काट रहे हो, तो बस यही बोलते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, यही होती है फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं तुमको एक और समझाता हूँ, जैसे कि 1 सेकंड है, मैंने उसमें 1 चक्कर मारा, ठीक है, तो भैया अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो भैया अपना एक सेकंड है, मैंने इसमें 5 चक्कर मारे, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5। समझे, यही सीन है और कुछ अलग नहीं है। फ्रीक्वेंसी यही होती है, नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड के अंदर एवरेज बता रहा है। तो भैया 1 सेकेंड में 1 चक्कर मारा तो फ्रीक्वेंसी एक ही होगी। अगर 1 सेकेंड में 5 चक्कर मारे तो फ्रीक्वेंसी 5 होगी। अगर मैं बोलूँ ऐसे कि 2 सेकेंड में 10 चक्कर मारे तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भैया, 5। कैसे भैया, इसने 10 2 सेकंड में मारे ना, तो 1 सेकंड में कितना मारेगा, 5 ही मारेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में सब निकालनी फ्रीक्वेंसी तुमको, तो ये होती फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये समझ गए हो तुम मस्त। अब तो अब रिलेशन अगर मैं निकालूँ, इसका रिलेशन निकालूँ मैं, अगर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन में करवाऊँ, फिर फ्रीक्वेंसी का अपना
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो वो आ जाएगा अपना 2π/f, ठीक है। और अगर भैया मैं निकालूँ तुमको एंगुलर से, तो 2π/f, 2π/f, बात वही है, सेम वही है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बात वही है, ठीक है। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। ये क्या बोलता है भैया, टाइम टेकन फॉर वन चक्कर, फॉर वन चक्कर, टाइम टेकन फॉर वन चक्कर। टाइम टेकन फॉर वन चक्कर, ठीक है। मतलब ये देखो, टाइम टेकन फॉर वन चक्कर, ठीक है। 1 सेकंड में भैया कितना होती है अपनी f चक्कर मारे, ठीक है। 1 सेकंड में कितने चक्कर हुआ, f चक्कर, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में तुमने ये निकाला ना, 1 सेकंड में 1 चक्कर तो 1 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 5 चक्कर तो 5 फ्रीक्वेंसी, 2 सेकंड में 10 चक्कर तो मतलब 5 फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ही अपना टाइम पीरियड कितना होता है, 1 सेकंड में कितने f नंबर ऑफ चक्कर लगे, ठीक है। तो ये सिंपल से अपना t का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, जहाँ पे भी टाइम पीरियड नहीं का फ्रीक्वेंसी दिखे, फ्रीक्वेंसी जैसे ओमेगा के लिए, तो इसके लिए अगर अपन को थीटा निकालना है तो थीटा कितना जाएगा, 2π/t, ठीक है। ओमेगा निकालना होगा तो 2π/t। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म। ये तो लाइक बेसिक था, तुमको आने चाहिए, ठीक है। कौन सा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी आनी चाहिए, आगे काम आती है, ठीक है। रोटेशनल सब में चैप्टर्स में काम आएगी। अब आएगा इसके बाद अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसमें 4 टाइप के फोर्स पढ़ोगे तुम, 4 टाइप के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन और अपना एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आ जाएगा उनमें तुमको, गारंटी।